number 1. What is model? A model is a simplified representation of a real world systems, object or process. मॉडल क्या होता है? एक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी सिस्टम के, ऑब्जेक्ट की और प्रोसेस की, ठीक है, दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड, जो हमें समझने में मदद देता है अपने सिस्टम को और वो कैसे वर्क करेगा और बगैर उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ डील करके, मतलब इन सिंपल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो हमारी हेल्प होगी वो अंडरस्टैंड में, समझने में, हमारे पास हमें हेल्प देगा, सिस्टम को समझने में हेल्प देगा और कैसे वो वर्क करेगा। कॉम्प्लेक्सिटी के साथ इसके डील नहीं करेंगे। इन सिंपल टर्म यूज टू स्टडी बिफोर अप्लाइंग देम इन रियल लाइफ। क्या होता है कि हम रियल लाइफ, एक सिस्टम को रियल लाइफ में लाने से पहले हम उसकी स्टडी कर लेते हैं, अच्छे से उसको एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है, उसकी रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह हो गया जैसे हमारे पास एक यूआई होती है ना, यूआई कैसे काम कर रही है देखें। तो एग्जाम्पल में इसका जाता है ग्लोब। अब ग्लोब क्या होता है? मॉडल ऑफ द अर्थ टू स्टडी जियोग्राफी। ग्लोब क्या है? एक मॉडल है अर्थ का जो जियोग्राफी की स्टडी करने में हेल्प देता है, ठीक है। तो मॉडल भी किसी न किसी चीज़ को, हम कोई भी चीज़ का मॉडल बनाएं, चाहे हम ग्लोब का बनाएं या जो आगे हम पढ़ेंगे उसका बनाएं, लेकिन ये हमें कोई पर्पस अचीव करने के लिए हमें हेल्प देता है। जैसे मैथमेटिकल इक्वेशन हो गई। मॉडल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये पॉपुलेशन ग्रोथ को आइडेंटिफाई करने में मदद देता है। फ्लाइट सिमुलेटर, ऐसा मॉडल जो फ्लाइट कंडीशंस फॉर पायलट ट्रेनिंग, मतलब ऐसा मॉडल है जो पायलट की ट्रेनिंग के लिए यूज़ होता है और ये फ्लाइंग कंडीशंस के लिए यूज़ होता है। मतलब इसमें फ्लाइंग की कंडीशंस होंगी, कैसे चीज़ फ्लाई होती है, तो ये पायलट की ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास वेदर मॉडल। वेदर मॉडल में क्या होता है कि प्रिडिक्ट रेन और स्टॉर्म्स यूजिंग डेटा, ठीक है। मतलब हम एक मॉडल से हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि बारिश की प्रिडिक्शन क्या है अगर हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट इज सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या है, ठीक है। तो सिमुलेशन क्या होता है? उस मॉडल का यूज़ करना, यूजिंग दैट मॉडल टू रन एक्सपेरिमेंट और टेस्ट। हम उसको एक्सपेरिमेंट और टेस्ट करें, एक मॉडल को रन करके और देखें हाउ द सिस्टम बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशन। हमारा सिस्टम किस तरह से बिहेव करता है डिफरेंट सिचुएशन में, मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज देंगे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कुछ चेंजेस करेंगे और देखेंगे हमारा मॉडल कैसे करता है। जैसे एग्जाम्पल, टेस्टिंग ट्रैफिक फ्लो ऑन अ कंप्यूटर इंस्टीड ऑफ रियल वर्ल्ड, इंस्टीड ऑफ रियल रोड। हम क्या करेंगे? हमने एक मॉडल बनाया ट्रैफिक फ्लो का, जो ट्रैफिक की फ्लो को हमें बता रहा है, ठीक है। उसके बाद हम इसको जब टेस्ट करेंगे उसको हम सिमुलेशन करेंगे, ठीक है। तो टेस्टिंग क्या है? ट्रैफिक फ्लो की जो टेस्टिंग होगी कंप्यूटर में इंस्टीड ऑफ रियल रोड, मतलब हम रियल नहीं करेंगे, ये भी एक तरह की क्या होगी, ये कंप्यूटर के ऊपर एक टेस्टिंग होता है इसका, ठीक है। तो टेस्टिंग करना ट्रैफिक फ्लो की, वो क्या है? सिमुलेशन है। डिफरेंट बिहेवियर लगा रहे हैं, डिफरेंट टाइम लगा रहे हैं, डिफरेंट स्पीड कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो ये डिफरेंट डिफरेंट में फंक्शंस ऐड करके करना, ये सारा काम सिमुलेशन के अंदर आ जाता है, ठीक है। डिफरेंट सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगी, या जैसे सिग्नल्स अगर हो जाएंगे तो किस तरह से बिहेव करेगा ट्रैफिक फ्लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। अगर सिंपल में देखें तो मॉडल हमारे पास क्या होता है? क्रिएट अ कंप्यूटर मॉडल ऑफ ट्रैफिक इन सिटी। अगर हम एक कंप्यूटर का मॉडल बना दें, मतलब एक मॉडल जो बनाते हैं वो कंप्यूटर के अंदर बनाते हैं, इसलिए इसको मॉडल, कंप्यूटर मॉडल कह रहे हैं। इन अ ट्रैफिक ऑफ अ सिटी, ट्रैफिक का एक रिप्रेजेंटेशन करना मॉडल होता है। सिमुलेशन क्या होता है? उस मॉडल को रन करना और चेक करना कि तो चेक हाउ ट्रैफिक सिग्नल्स अफेक्ट कंजेशन, के ट्रैफिक सिग्नल्स कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं बताया, जैसे ट्रैफिक सिग्नल के जब हम कुछ लाइट्स वगैरह होती है तो उसमें कारें रुकती हैं, फिर रन होती हैं, तो ये सारी चीज़ का स्टडी करते हैं, ठीक है। सिमुलेशन, वाई सिमुलेशन, हम सिमुलेशन को क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमें ये कह रहा है कि सिमुलेशन को हम क्यों यूज़ करते हैं। सिमुलेशन हेल्प अस हाउ थिंग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, कि चीज़ें कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं एक दूसरे से। मतलब एक कार अगर रोड पे चल रही है तो ठीक है, उसका रोड से भी इंटरेक्ट हो रहा है, उसका सिग्नल से भी जब अफेक्ट होता है, वो चीज़ें कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं एक दूसरे से, ठीक है। दिस इंटरेक्शन माइट बी हेल्डियर इन रियल लाइफ बिकॉज दे हैपन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ स्पेस, ठीक है। मैं कहता है कि रियल टाइम में इसको हाइड कर दिया जाता है बिकॉज ये डिफरेंट टाइम्स ऑफ स्पेस में होती है। अगर इसकी एग्जाम्पल देखें तो हमें ज़्यादा समझ आएगा कैसे। तो इन एग्जाम्पल में है कि इन रियल लाइफ इट्स हार्ड टू सी हाउ ट्रैफिक जाम बिल्ड्स अप ओवर एयर्स, मतलब कि हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एक घंटे के अंदर, ठीक है, ट्रैफिक जाम्स कितना होगा, ट्रैफिक कितना जाम हो जाएगा, ठीक है।
तो मेरा वर्ड सिमुलेशन से क्या होता है, शो द इंस्ट्रक्शन क्लियरली इन अ टाइम, ठीक है, इन अ शॉर्ट टाइम, मतलब हमें चीज़ें क्लियर होकर नजर आ, ठीक है, हमें क्लियरली नजर आती है, इसलिए हम सिमुलेशन का यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि सिमुलेशन की हमें कुछ ऐसी एडवांटेज वगैरह होती हैं जिससे हम क्या कर लेते हैं, चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है, हम उसकी एडवांटेज आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, उसके बाद हमारे पास होता है सिस्टम, ठीक है। अ सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटरप्टेड पार्ट दैट वर्क टुगेदर। सिस्टम क्या होता है कि सिस्टम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्टेड पार्ट होते हैं, ठीक है, दैट वर्क टुगेदर, जो मिलके कोई काम करते हैं। जैसे हम कार का अगर हम मिसाल ले लें, तो कार्स क्या है हमारे पास, कार के अगर पार्ट की बात करें तो इंजन, ब्रेक, स्टीयरिंग, ये सारे पार्ट्स हैं, व्हील्स, ठीक है। और इंस्ट्रक्टेड क्या होता है, इंजन मूव द व्हील, इंजन और व्हील के दरमियान एक इंटरप्ट है, इस तरह ब्रेक का भी इंटरप्ट एक दूसरे के साथ, ठीक है। ब्रेक स्टॉप द व्हील्स, ठीक है, ब्रेक जो है वो क्या करते हैं, व्हील्स को स्टॉप करके। स्टीयरिंग चेंजेस द डायरेक्शन। ये सारे मिलके एक कार को रन कर रहे होते हैं प्रॉपरली, कुछ टास्क, कुछ गोल को अचीव करने के लिए, विद अ स्पेसिफिक स्पेस। तो सिस्टम कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन सिस्टम क्या होता है, सेट ऑफ इंटरप्टेड पार्ट होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से इंटरप्ट कर रहे होते हैं, जो मिलके काम करते हैं और तो चेंज होते हैं टाइम के साथ। अगर हम ट्रैफिक फ्लो की बात करें, ट्रैफिक में क्या होता है, कार सिग्नल से एक दूसरे से आपस में इंटरप्ट लिंक सिस्टम होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है व्हाट लेवल्स ऑफ मॉडल्स डिटेल्स, कि लेवल्स क्या होते हैं मॉडल्स के, ठीक है। सबसे पहले इसमें आ जाता है मॉडल इज अ वैल्यूएबल, अ मॉडल इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन इट मेक्स रियलिटी इजियर टू अंडरस्टैंड। हमारे पास क्या होता है कि मॉडल तभी वैल्यूएबल रहेगा जब उसको रियलिटी करे, ठीक है। मतलब अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं, वो रियल लाइफ में हमारे पास यूज़ होगा, वो तभी वैल्यूएबल होगा ना, वैसे तो नहीं होगा। जैसे अगर हमने एक मैप बनाया है, ठीक है, अगर वो डायरेक्शन को, सही डायरेक्शन को मालूम करेगा तब भी हमारा मॉडल वैल्यूएबल होगा ना, तभी हम अप्लाई करेंगे। इस तरह वेदर मॉडल इज यूजफुल इफ इट हेल्प्स अस प्रिडिक्ट रेन्स और स्टॉर्म्स, ठीक है। अगर वो प्रिडिक्ट कर रहा है रेन्स को और स्टॉर्म्स को तो तभी है, लेकिन अगर वो कर ही नहीं रहा तो वो यूजफुल नहीं है हमारे लिए। तो मॉडल इज वैल्यूएबल तभी है जब वो रियलिटी को मनाए और अंडरस्टैंड करना, उसको समझना ये भी। उसके बाद सेकेंड आता है कि मॉडल इज ओनली अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ अ रियल वर्ल्ड, नॉट द कंप्लीट रियलिटी। मॉडल जो होता है हमारे पास एक सिंप्लीफाइड वर्जन, ठीक है, वो रियलिटी नहीं होती, वो वर्जन होता है या कॉपी हो सकती है। जैसे अगर टॉय कार देखें तो वो एक क्या है, वर्जन है कार का, किसी भी कार की हम रिप्रेजेंटेशन बना लें, या होंडा हो, कोई भी कार हो, ठीक है, तो वो रिप्रेजेंटेशन होती है, वो रियल वर्ड नहीं हो जाता, वो रियल नहीं हो जाती, क्योंकि क्यों, तो इसमें हमने सारी फंक्शनलिटी ऐड नहीं कर देते, वो एक तरह का मॉडल बना रहे होते हैं। टॉय कार के एग्जाम्पल ले लो, मॉडल होता है रियल कार, ठीक है। A toy car is a model of a real car. It shows the shape but not the engine, speed or all details. थर्ड में कह रहा है कि नो मॉडल्स कैन एवर बी परफेक्ट डुप्लीकेट ऑफ द रियल वर्ल्ड, कि कोई भी ऐसा मॉडल जो है वो परफेक्ट डुप्लीकेट नहीं हो सकता रियल सिस्टम का, ठीक है। रियल सिस्टम का वो क्या हो सकता है, डुप्लीकेट नहीं हो सकता। मतलब जैसे हम ये कहेंगे असल चीज़ असल ही होती है, ठीक है, समझ आई, और मतलब रियल चीज़ रियल होगी और डुप्लीकेट उसकी डुप्लीकेट ही होगी, ठीक है ना। जैसे जैसे यहाँ पे कह रहा है कि परफेक्ट डुप्लीकेट नहीं हो सकता, मतलब रियल वर्ल्ड में। तो जैसे हम कार की एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब कार का अगर हम दिखा रहे हैं तो कार एक क्या, एक शेप है, रिप्रेजेंटेशन दिखा रही है, फिर कलर दिखा रहा है, ठीक है, बट एक्चुअली उसका इंजन, स्पीड, वो सारी चीज़ें तो नहीं होती हैं इसमें, वो रियल वर्ल्ड में हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसलिए परफेक्ट डुप्लीकेट नहीं होता है रियल वर्ल्ड का। जैसे मैप इज द मॉडल ऑफ अ सिटी, ठीक है, क्या कह रहा है, मैप इज द मॉडल ऑफ अ सिटी बट द मैप इज नॉट द रियल सिटी। मतलब रियल नहीं होती, रियलिस्टिक बाकी वो नहीं होती, वो कंप्यूटर के थ्रू ना बना रहे होते हैं, वो रियल तो नहीं होता ना हमारे पास मॉडल। तो अभी यही बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि बट द मैप इज नॉट द रियल सिटी, इट ओनली शो अ सिंप्लीफाइड वर्जन या कॉपी ऑफ द मैप, ठीक है, ऑफ द सिटी, ठीक है। वो मैप ऑफ द सिटी का एक ये वो रिप्रेजेंट करता है। द ओनली थिंग दैट एग्जैक्टली द सिटी इज द रियल सिटी इटसेल्फ, सिटी है वो इटसेल्फ है, रियल सिटी है। उसके बाद हमें कह रहा है आगे कि वी मस्ट चूज हाउ मच डिटेल्स टू इंक्लूड अ मॉडल। हमें ये भी देखना होता है कि सिस्टम में हम एक मॉडल बना रहे हैं, हमें कितनी उसमें डिटेल्स ऐड करनी चाहिए। तो उसमें एक आता है 2 लीटर डिटेल्स। अगर 2 लीटर रख देते हैं तो इम्पोर्टेंट चीज़ें मिस हो सकती हैं, अगर टू मच रख देते हैं तो हमारे पास वो सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो सकता है, हमें समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, हमें अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो सकती है, तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो भी सही नहीं, तो वो भी हमें देखना होता है। उसके बाद होता है यूजिंग मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले इसका एडवांटेज क्या होता है, सबसे पहले इसका एडवांटेज होता है चूज करेक्टली, मतलब हमें करेक्टली चूज करना होता है,
ठीक है, कैसे कि हम एक मॉडल बना रहे हैं, उसकी सिमुलेशन कर रहे हैं, लेकिन जब हम रियल लाइफ में करें, हम उसके बाद ये ना करें यार ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है, तो ये चेंज हो जानी चाहिए, तो हम इसमें सब पहले से टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम ट्रैफिक फ्लो बनाते हैं, एक मॉडल बनाते हैं, फिर उसको जब एनालाइज करते हो तो अच्छे से कर लेते हैं, भाई इस टाइम कितना ट्रैफिक होगा, इस टाइम पे कितना ट्रैफिक होगा, ये सारी चीज़ें हम एनालाइज करते हैं फ्यूचर्स में हेल्प करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें आता है चूज करेक्टली, आप करेक्टली चूज करें। द एबिलिटी टू टेस्ट ऑल पार्ट ऑफ अ चेंज, मतलब ऐसी एबिलिटी जिसमें हम हर एक पार्ट को चेंज करके टेस्ट करें और एक सही चॉइस करें, ठीक है। इसका सबसे मेन फायदा क्या है कि हम एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को यूज नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, हम टेस्ट कर रहे होते हैं कि ये रियल वर्ल्ड नहीं है, इसलिए यूजिंग अ सिमुलेशन बिफोर बिल्डिंग अ फैक्ट्री, ठीक है, क्या एग्जाम्पल है हमारे पास कि यूजिंग अ सिमुलेशन बिफोर बिल्डिंग अ फैक्ट्री टू सी इफ द डिजाइन वर्क वेल विथआउट वेस्टिंग मनी और मटेरियल, ठीक है। हम एक फैक्ट्री को बिल्ड करने से पहले हम उसका डिजाइन देख लेते हैं कि वो अच्छा है। जैसे हम एक घर को, हम कहें हमने एक घर बनाना है, ठीक है, तो ये तो नहीं ना हमने एक घर का एक बार नक्शा देख लिया, उसकी रिप्रेजेंटेशन कर ली, भाई हाँ ये कलर, ये कलर, नहीं ना, उसके बाद इम्प्लीमेंट करने लगे तो हम कहेंगे जगह कम पड़ गई, ये कलर अच्छा नहीं है, बाद में हम कहेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हम सब चीज़ों को जायजा ले लेते हैं, सारे डिज़ाइन लगाने हैं, भाई ये भी डिज़ाइन दिखाओ, ये भी डिज़ाइन लगाओ, जो चीज़ अच्छी इसमें बेस्ट सुटेबल लगे हमें, क्लाइंट को, यूज़र को, वो करें। उससे पैसा नहीं बचेगा, हमने कलर में रियल में नहीं देना। उसके बाद ये होगा अगर हमने सिमुलेशन सही नहीं की हो तो हम क्या करेंगे, उसका कलर बाद में चेंज करना पड़ेगा, उसका डिज़ाइन चेंज करना पड़ेगा, उसका आर्किटेक्चर चेंज करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ आ जाती है, हम सही से चूज़ कर लेते हैं चीज़ों को। दूसरी ये कि कंप्रेस एंड एक्सपांड टाइम, हम मतलब हम अपने हिसाब से चीज़ों को रखते हैं, ठीक है, मतलब यूज़र अपने हिसाब से अगर कोई चीज़ एक्सपांड भी कर सकता है उस मॉडल को, ठीक है। तो हम कहते हैं कि सिमुलेशन कैन स्पीड अप और स्लो डाउन इवेंट दैट यूजर कैन स्टडी देम मोर क्लोज, अगर बहुत ज़्यादा क्लोजली से स्टडी करनी है तो वो उस मॉडल को, सिमुलेशन की स्पीड को, जो बिहेवियर है उसको स्लो भी कर सकता है, उसको फास्ट भी कर सकता है। जब भी यू कैन स्लो डाउन अ रॉकेट लॉन्च इन सिमुलेशन तो सी हीच स्टेप, अगर डाउन कर लेंगे तो हमें हर स्टेप क्लियर नहीं नजर आ जाएंगे। जैसे वीडियो को हम क्या करते हैं, वीडियो की रिकॉर्डिंग होती है ना, जिसमें हम 0.1 और 2 में कर रहे होते हैं, वॉल्यूम के कुछ रेंजेस होते हैं, ठीक है, तो 1 करते हैं तो 0.5 करते हैं स्लो, 0.1 से ज़्यादा थोड़ा बढ़ जाती है, तो ये हमारे हाथ में होता है, इसका मतलब ये है। और स्पीड अप भी कर सकते हैं अगर हमें कोई चीज़ रिजल्ट एकदम देखने होते हैं, या अगर हम रेंडमली वीडियो चलाएं या हमें वॉइस जल्दी से चलानी है, सुन लो, तो बस ये। उसके बाद होता है अंडरस्टैंड वाई। अंडरस्टैंड वाई का मतलब ये है कि ये चीज़ हुई क्यों है, ठीक है, मतलब कि जैसे यहाँ पे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि वी कैन अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड समथिंग बाय रिक्रिएटिंग द सिचुएशन एंड स्टडी इट क्लोजली व्हाइल कंट्रोलिंग द सिस्टम। सिस्टम को अच्छे से हम कंट्रोल करके हम क्लोजली स्टडी कर रहे होते हैं, कैसे हम चीज़ों को देख रहे हैं कि ये क्यों हुआ था, हम रीज़न ढूंढते हैं, एक अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी, मतलब हमें उस चीज़ को दोबारा रिक्रिएट करेंगे, भाई ऐसा क्यों हुआ। जैसे एग्जाम्पल में क्या है कि कार क्रैश सिमुलेशन इन्वेस्टिगेटर रिक्रिएट द इवेंट एंड कंट्रोल कंडीशन, कंट्रोल सारी कंडीशन को कंट्रोल करते हुए वो देखते हैं कि ये क्यों हैपन हुआ, कि व्हाई इट हैपन, ऐसा क्या मसला हुआ, मतलब ये कि वो चीज़ नुक्स देखते हैं ताकि अगली बार वो चीज़ ना हो, ठीक है। तो वो रियल में जाके अपनी कार को एयर क्रैश नहीं कर रहे होते हैं, वो एक सिमुलेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं सारे, ठीक है। उसके बाद होता है आइडेंटिफाई कॉन्स्टेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है आइडेंटिफाई कॉन्स्टेंट, ठीक है। आइडेंटिफाई कॉन्स्टेंट में क्या होता है कि फाइंड द प्रॉब्लम बाय चेकिंग वेयर डिले हैपन, मतलब हम क्या कर रहे होते हैं, हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आई तो किस वजह से आई, क्या डिले हैपन हुआ काम में, ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन में आई, क्या मटेरियल ऐसा कुछ था, एंड डिसाइड इफ दैट प्रॉब्लम इज रियल कॉज, कि प्रॉब्लम अगर रियल वजह बन रही है या जस्ट एक रिजल्ट ऑफ समथिंग, क्या किसी का रिजल्ट है, ठीक है। तो हम ये चीज़ देख रहे हैं, इसमें एग्जाम्पल क्या है कि इफ अ शॉप इज स्लो इन डिलीवरिंग ऑर्डर इज इट बिकॉज द वर्क आर स्लो, ठीक है, इसलिए कि वर्क जो है स्लो हुआ है, ठीक है, वर्क का जो स्लो होना वो वजह बनी है, ये सप्लायर्स जो है सप्लाईज नहीं हुई, उसको अराइव लेट, मतलब उसको लेट अराइव किया गया है, लेट पहुँचाई गई है, तो हम इसमें सब चीज़ें करते हैं कि डिले हुआ क्यों, ठीक है। फिर उसके बाद अगला होता है डेवलप अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग करना, मतलब जो हमने सिस्टम बनाया है उसको अच्छे से समझ लेना, अच्छे से
अच्छे से समझने का मतलब होता है जब हम चीज़ अच्छे से समझ आती है तो हम अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते हम ये गेस कर रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं होता। डेवलप अंडरस्टैंडिंग वी कैन लर्न बाय वाचिंग हाउ अ सिस्टम, ठीक है, वी कैन लर्न वाचिंग हाउ अ सिस्टम एक्चुअली वर्क इंस्टेड ऑफ जस्ट गेसिंग और प्रिडिक्टिंग हाउ इट वर्क, ठीक है। वही चीज़ बात होगी कि हम वॉच करते हैं, देखते हैं सिस्टम को कैसे वो एक्चुअली वर्क कर रहा है, हम पे एजम्पशन या गेसिंग या प्रिडिक्टिंग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल क्या आती है इसकी, इंस्टीड ऑफ ओनली प्रिडिक्शन हाउ अ न्यू शो विल रन, ये भी शो कैसे रन होगी, हम उसके ऊपर एक्शंस लेते हैं, ठीक है। कस्टमर कैसे आएंगे, फ्लो कैसे आएगा, सेल्स कैसे हो सकता है, डिले कैसे आ सकता है, अगर डिले आया तो उसको कैसे हमें सेट करना है, सोल्यूशन ढूंढना है, अंडरस्टैंड इट बेटर। उसके बाद होता है विजुअलाइज प्लान। अब हम जैसे हमने बात की कि कस्टमर आएंगे, फ्लो होगा, सेल होगा, तो इस चीज़ को हम एक विजुअलाइज प्लेन में कर देते हैं, हम एक एनिमेशन में कर देते हैं। जैसे हम देख रहे होते हैं कि हाँ कस्टमर ऐसे आया, उसने परचेज की, उसने यहाँ से सेल की, ठीक है। हम ये सारी चीज़ें बना रहे होते हैं, विजुअलाइज कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास एक ट्रैफिक रिप्रेजेंटेशन तो करती है, विजुअलाइज कैसे करें, हम उसकी विजुअलाइज कर रहे होते हैं, उसको वीडियोस कर रहे होते हैं, उसको हम एक पोज भी कर सकते हैं, हम उसकी वीडियोस बना रहे होते हैं। तो अब ट्रैफिक फ्लो हुआ, अब